क्या हुआ 1890 में। 1890 में अफ्रीका में क्या हुआ औपनिवेशीकरण। औपनिवेशीकरण मतलब क्या होता है, इसके दशक जो अफ्रीका में तेजी से पशुओं पर क्या हुआ महामारी, पशुओं पर ऐसी बीमारी हुई कि पशुएं मरने लगे। क्या हुए पशुएं मरने लगे। लगभग 1 महीने में 90% पशु क्या हुए मर चुके थे। इसकी बीमारी दिन पर दिन क्या करती महामारी फैलती जा रही थी। और इसके लिए अफ्रीका में क्या हुआ पशु पक्षियों का धीरे धीरे क्या हुआ हनन हुआ। हनन मतलब क्या हुआ विलुप्त हो गए, यानी कि बीमारियों से क्या हुए धीरे धीरे विलुप्त हो गए। और इन्हें और 19वीं शताब्दी में यूरोपवासी खदानों और बागानों को स्थापित करने के लिए क्या किए अफ्रीका गए। कहाँ गए अफ्रीका गए। और भारत में अनुबंधित मजदूरों और गिरमिटिया का प्रवास क्या हुआ। भारत में क्या है भारत में अनुबंधित क्या है अनुबंधित मजदूर। ठीक क्या है अनुबंधित मजदूर। तो भारत में अनुबंधित मजदूर का प्रयोग, जिसे अनुबंधित यानी कि जिसे हम कहते हैं इंडेंटूरेड लेबर से तात्पर्य की नियोक्ता के लिए निश्चित समय के लिए विशिष्ट राशि का अनुबंध, यानी कि कार्य करने वाले बधुआ मजदूर। यानी कि पहले क्या हुआ करते थे वहां के मजदूर बधुआ थे, माने उसमें क्या थे बधे हुए थे कि आप अगर मेरे यहाँ जब तक एक कार्य जैसे कोई घर बनाना हो मकान बनाना हो आप तब तक रहोगे उनके पास जब तक उनका पूरा काम तैयार नहीं हो जाता। उसे हम क्या कहेंगे बधुआ मजदूरी। ठीक क्या कहेंगे क्या कहेंगे बधुआ मजदूरी। ठीक और बधुआ मजदूरी के लिए कार्य करने के लिए आपको क्या उस समय क्या होता था जबरदस्ती भी कार्य कराया जाता था और उसका जो पूंजी दिया जाता था, जो उसका पैसा दिया जाता था बहुत ही कम कीमत लगती थी बधुआ मजदूरी की। क्या करता लगता था बधुआ मजदूरी की कीमत बहुत कम थी। और यही इसी 19वीं शताब्दी में लाखों भारतीय चीनी मजदूर बागानों खदानों और विश्व के विभिन्न निर्माणकारी परियोजनाओं में कार्य करने के लिए गए। अब भारत के अब दूसरे देश में क्या कह रहे हैं दूसरे देश में जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए। ठीक क्या कह रहे हैं मजदूरी करने के लिए ताकि वे अपने परिवार का पोषण पालन कर सके। ठीक अब धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में मध्य भारत के कई राज्यों में क्या हुआ सामाजिक परिवर्तन हुए। अब जब लोग दूर दूर कमाने जाने लगे दूसरे देशों में जाने लगे तो भारत के जो सामाजिक था समुदाय था उसमें क्या हुआ धीरे धीरे विकास हुआ। क्या हुआ विकास हुआ कि जैसे पहले था कि पहले धीरे धीरे गरीब थे लोग यहाँ की जो अपने माने खेती किसानी करके कृषि करके जो भी अपना व्यवसाय जैसे भी चलाते करते थे, लेकिन जब थोड़ी जानकारी हुई तो क्या किए दूर जाने लगे यानी विदेश यानी कि दूसरे राज्य में जो हमें जैसे कि कुछ लोग मुंबई महाराष्ट्र जाते हैं, दिल्ली कमाने जाते हैं, पूना कमाने जाते हैं। ठीक तो ऐसा नहीं कि जैसे कि हमारे यूपी में जो बिहार के लोग आते हैं गन्ना काटने वो भी क्या करने आते हैं कमाने आते हैं। ठीक जैसे हमारे घर के लोग दूसरे शहर में जाते हैं तो दूसरे शहर के लोग हमारे यहाँ काम करने आते हैं। उन्हें क्या अब वहां पर धीरे धीरे यहाँ से माने यहाँ की जो पूंजी पाएंगे जैसे कि वहाँ गरीबी है तो यहाँ से आएंगे कुछ काम करेंगे तो धीरे धीरे जब यहाँ से कार्य करेंगे तो धीरे धीरे क्या मिलेगा उनको आवश्यकता से अधिक क्या मिलेगा पूंजी मिलेगी। और जब पूंजी मिलेगी तो क्या करेंगे अपने परिवार के और धीरे धीरे जो समुदाय होगा वहाँ की क्या होगी विकसित होगी। ठीक जब तक पूंजी नहीं होगा तो तब तक क्या होगा विकसित नहीं होगा। अगर हमें किसी चीज में कोई भी चीज है अगर विकसित होने के लिए जैसे कि हमें या कोई कार्य करना हो किसी फैक्ट्री लगवाना हो तो हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी पूंजी की पैसे की। बिना पैसे की बिना पूंजी की कोई कार्य होना नहीं हो सकता कोई कार्य।
ठीक, तो ऐसे हमारे भारत में भी था। कई कारणों के पश्चात ऐसी 19वीं शताब्दी में ना कुटीर उद्योग का पतन हुआ। ठीक, जैसे कि कुटीर उद्योग जो अपने यहाँ भारत में हुआ था, क्या हुआ, इसका धीरे धीरे पतन हुआ। और फिर जमीन का किराया बढ़ गया और खदानों और बागानों के लिए जमीन को साफ कर दिया गया। क्या कह रहा है कि अब यहाँ के क्या हो रहा है, अधिकांश भारतीय के की जमीन क्या गया, किराया जो था क्या हुआ, बढ़ गया। अब धीरे धीरे देखो भारत में जमीन क्या है, उसका मूल्य दाम क्या है, बढ़ रहा है दिन पर दिन। क्या हो रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है। देखो पहले के 2 लाख था बीघा, 3 लाख हुआ, 4, आज पहुंच गया 5-6 लाख रुपए बीघा। ठीक, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जमीन की कीमत दिन पर दिन बढ़ रही है, क्योंकि अब लोग बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो जमीन तो वही तो रहे जो पुरानी थी। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो जिसके पास अधिक पूंजी होगी, जमींदार वही अधिक होंगे, उसके पास जमीन अधिक होगी। और जिसके पास नहीं है तो क्या करेंगे, कोई काम पड़ गया तो अपना जमीन जायदाद लोग बेच देते हैं। ठीक, तो जो पैसा वाले होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, खरीद लेते हैं उनकी जमीन, तो पे अपना व्यवसाय शुरू कर देते हैं। तो अब धीरे धीरे भारत में जमीन की कीमत बढ़ रही है और बागानों जमीनों को क्या कर रहा है, पहले देखो तो जंगल हुआ करते थे, अब देखो जंगल को साफ कर करके वहां की जमीनें बिक रही हैं। अब धीरे धीरे पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं, भैया कट रहे हैं, और जमीन भी बिक रही और पेड़ पौधे भी बिक रहे हैं। तो भाई हमारे यहाँ जब ऐसी व्यवस्था हो रही